वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेष राशि एरीज। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं को लिए है। इस सप्ताह आपके द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए की गई मेहनत और प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। यदि आप बीते कुछ समय से रूटीन काम को करते करते बोर हो गए थे तो आपको इस सप्ताह कुछ नया करने को मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को सप्ताह की शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे निभाने के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यह समय साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। आपको इस सप्ताह कोई बड़ी कारोबारी डील करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कदम कदम पर मिलने वाली सफलता और मनचाहे कार्यों के समय पर पूरा होने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और स्फूर्ति देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ अपने घर परिवार घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कायम करने का पूरा प्रयास करेंगे। खास बात यह कि आपका यह प्रयास बहुत हद तक सफल साबित होगा। सप्ताह के मध्य में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगी साथियों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार अथवा श्री सुदंडकांड का 1 बार पाठ करें। वृष राशि टॉरस। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी अथवा लापरवाही में करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर न सिर्फ कार्य क्षेत्र से जुड़ा अतिरिक्त काम का बोझ आ सकता है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी आपको तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान भूमिभवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी चिंता का विषय बन सकते हैं। इस दौरान आपको यंकेन प्रकार अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें आंशिक सफलता मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। चूंकि यह समय आपकी प्रगति के लिहाज से मिलाजुला रहने वाला है, ऐसे में इस दौरान आपको करियर अथवा कारोबार में किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए तथा अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आपके अटके हुए कार्यों में थोड़ी गति आ सकती है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको सताएगी। हालांकि मुश्किल भरे समय में आपका जीवन साथी आपके साथ पूरी तरह साथ खड़ा नजर आएगा। वृष राशि के जातकों को प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। किसी से ऐसा वादा न करें जिसे भविष्य में पूरा करना मुश्किल हो। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले और अधिक शुभता एवं सौभाग्य लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी रोजी रोजगार से जुड़ी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। स्वजनों एवं शुभचिंतकों के सहयोग से करियर कारोबार में होगी। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। किसी बड़ी डील होने अथवा नए कारोबार की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। यह समय विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बनेंगे। यात्रा सुखद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली होगी। यह सप्ताह कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। उच्च पद की प्राप्ति से न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह एक बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान साथी संगी के साथ अचानक से किसी पर्यटन स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप सिंगल हैं,
तो किसी के साथ मित्रता या प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम कहावत को हर पल याद रखना होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को करते समय आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि अपने सतत प्रयास करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प निभाना है, अन्यथा आपको मंजिल के पास पहुंचकर भी उसे न पा पाने का गम सताएगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने अटके कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपका कोई इष्ट मित्र आपको जीवन की मुश्किलों से उबारने में विशेष मददगार साबित होगा। सप्ताह के मध्य में निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान आपको अपने करियर कारोबार पर ध्यान देने के साथ घर वालों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी मानसिक थकान को मिटाने के लिए अचानक से किसी पर्यटन अथवा तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस दौरान आपका मन किसी एकांत पर जाकर कुछ समय बिताने का करेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में आपको कुछ बोलते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि आप कहते क्या हैं और दूसरे तक पहुंचता क्या है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। इस सप्ताह पिता अथवा पितातुल्य व्यक्ति का आप पर विशेष आशीर्वाद बरसेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कर्ज और मर्ज दोनों चीजें आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए आपको धन उधार भी लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को स्वजनों के साथ उलझने की बजाय उनकी भावनाओं और बातों को समझने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपके आत्मीय रिश्तों में खटास आ सकती है। सप्ताह के मध्य में गुप्त सौदे, सरकार संबंधी कार्य, कानूनी मामले कुछ ऐसे विषय होंगे जिसे लेकर आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहने की बजाय खुद अपना काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें और कागजी काम समय पर निपटाने का प्रयास करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान आपको स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपके भीतर निराशा के भाव जाग सकते हैं। हालांकि ऐसे अपने स्वभाव में खींच या चिड़चिड़ापन लाने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को कूल रहते हुए निभाना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन, आपको अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, तभी आपको सुख की अनुभूति होगी। उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दे तथा दैनिक पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको छोटे छोटे कार्यों के लिए भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको किसी भी चीज को लेकर बेवजह तनाव लेने अथवा बहसबाजी करने से बचना चाहिए। करियर हो या फिर कारोबार, आपको कोई भी निर्णय लेते समय संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आने वाली तमाम तरह की मुश्किलों से घबराने की बजाय अपनी वचनबद्धताओं एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपके शुभचिंतक आपकी मदद को आगे आएंगे और आपका तन, मन और धन से साथ देंगे। इस दौरान आप स्वयं को पहले के मुकाबले तरोताजा व आनंदित महसूस करेंगे। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो आपकी पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर उसके साथ मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।
कुल मिलाकर सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी तमाम बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। जीवन से जुड़ी उलझनों को सुलझाने में जीवन साथी मददगार साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह आपका बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हो सकता है। साथी संगी आपकी मदद के लिए हर समय तैयार मिलेंगे और स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी योजना अथवा बाजार में अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपने करियर और कारोबार के साथ अपने परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। इस दौरान प्रिय एवं करीबी लोगों के साथ उपहार का लेन देन हो सकता है। स्वजनों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी रिश्तों में मजबूती व गर्माहट का एहसास होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह के मध्य में आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए किए प्रयास सफल होंगे। इस दौरान बौद्धिक और भावनात्मक लाभ प्राप्त होंगे। यह सप्ताह रिसर्च वर्क और पठन पाठन का कार्य करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आपको कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आप अपने पेशे में मनचाहा लाभ प्राप्त करने के साथ तरक्की करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में रमेगा। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने अथवा तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर बात बन जाएगी। पूर्व में चले आ रहे संबंध प्रगाढ़ होंगे। पार्टनर के साथ रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा लाल पुष्प चढ़ाकर करें तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर बीतना चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अभी अनुकूल समय नहीं आया है। ऐसे में आपको इस सप्ताह भी आपको धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार देने अथवा किसी जोखिम भरी योजना में धन लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा उसकी वापसी में मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन घरेलू चिंताओं को लेकर व्यथित रह सकता है। इस दौरान भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से नौकरी एवं व्यवसाय में अनुकूलता का अनुभव होगा। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े हुए कार्यों में गति आएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कर रिटर्न आदि से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक एवं मानसिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है। करियर अथवा कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अधिक अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आपको स्वजनों का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि आपको अति उत्साह से बचने की आवश्यकता भी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचें। घर परिवार में सुख शांति को बनाए रखने के लिए बड़ों के साथ छोटों की भावनाओं की कद्र करें। वृश्चिक राशि के जातकों पर इस सप्ताह ससुराल पक्ष मेहरबान रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चने का भोग लगाएं और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी भागदौड़ वाला रहने वाला है। सुखद पहलू यह है कि आपके द्वारा की गई परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप इस सप्ताह अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप नई योजनाओं पर कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपको भूमि भवन और पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है।
इस सप्ताह आप त्वरित लाभ के लिए शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा गलती होने पर बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही शुभ है। आप अपने विरोधियों को मात देते हुए सत्ता के शिखर की आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको उच्च पद की प्राप्ति संभव है। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा शुभ और लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह आपकी झोली में न सिर्फ पैसा बल्कि प्यार भी आकर गिरेगा। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। वहीं पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी। इस सप्ताह आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते नजर आएंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा केसर का तिलक अर्पित करके करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर कारोबार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचें और अपने विरोधियों से खूब सावधान रहें। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपको अपना कारोबार पार्टनर के भरोसे पूरी तरह से छोड़ना उचित नहीं होगा। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए इस सप्ताह धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको दूसरों के झमेलों में फंसने की बजाय खुद के लक्ष्य के प्रति फोकस करने की आवश्यकता रहेगा। इस दौरान अपने समय, धन और ऊर्जा का दुरुपयोग करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार में आने वाली अड़चनों के चलते आपके मन में निराशा का भाव जाग सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप चीजों को व्यवस्थित करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आप वित्तीय मसलों को सुलझाने की दिशा में विशेष प्रयास करेंगे और वह काफी हद तक सफल भी होगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यापार में लाभ और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको प्रेम प्रसंग में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध तक लव पार्टनर के साथ सुलह समझौता हो जाएगा। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर शमी पत्र अथवा बेलपत्र चढ़ाकर पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में उम्मीद से अधिक सफलता मिल सकती है। इस दौरान इस सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आप अपने जीवन से जुड़े कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनका भविष्य में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है अथवा आपके विरोधी खुद समझौते की पहल कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके भीतर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच बनेगी। खास बात यह कि ऐसा करते हुए आपको स्वजनों का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने हाथ में लिए हुए प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से समय से पहले ही पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आप भूमि भवन से जुड़े सौदे को फाइनल कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह आपको अपने माता पिता की तरफ से तमाम चीजों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी सदस्य की विशेष सफलता से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करते हुए पूरे मनोयोग से प्रयास और परिश्रम करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। इस सप्ताह आपको कदम कदम पर स्वजनों का सहयोग मिलेगा।
आप पाएंगे कि आपके आसपास सकारात्मक बदलाव हो रहा है और आप अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। इस सप्ताह आपको कोटकचहरी मामलों में बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक एवं निजी स्तर पर यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी, तो वहीं घर परिवार में सुख शांति कायम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस दौरान तीर्थ सेवन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने करियर और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन की दिशा व सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके शुभचिंतक आपके फैसलों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। यह समय प्रेम प्रसंग में कदम आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।